इस समय हर आदमी की सोच एक दूसरे से बहुत अलग है। हर कोई किसी के पास तभी जाता है जब उसका कोई काम होता है या वो किसी परेशानी में होता है, वो किसी प्रॉब्लम में होता है, तभी वो दूसरे के पास जाता है मदद मांगने के लिए। तो इस समय हम माने या ना माने, हर रिश्ते में स्वार्थ आ गया है, हर कोई स्वार्थी हो गया है। ये बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे ये बात, लेकिन आप माने या ना माने ये सच्चाई है। ये आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि हर रिश्ते में कोई ना कोई स्वार्थ होता है। हमें वो चीज़ तब तक दिखाई नहीं देती जब तक कि हम उसे ध्यान से देखते नहीं हैं। तो इसी पर एक दोहा कबीरदास जी का है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए। अब सोचिए कि जिसने हमें बनाया है हम उसी को भूल गए हैं। जिसने भी परमात्मा ने हमें बनाया है हम उसे ही भूल गए हैं। तो और हम किसकी बात करें। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसका सल्यूशन ढूंढते हैं। अगर वो हमसे सॉल्व हो सकती है तो हम हर कोशिश करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसका सल्यूशन हमारे पास नहीं है तो हम ऊपर वाले को याद करते हैं, उस अनंत शक्ति, उस ब्रह्मांड को चलाने वाले को याद करते हैं कि हे प्रभु, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे। ये सब चीज़ें हैं। दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अब आप खुद ही सोचेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं कि वो कभी भी भगवान को याद नहीं करते अगर उनके पास प्रॉब्लम नहीं आती तो। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे। जब किसी के ऊपर दुख आता है, जब किसी के ऊपर परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तब लोग भगवान की पूजा करते हैं कि हे भगवान, ये दुख हमारा ख़त्म हो जाए। सुख में करे ना कोय। जब आदमी सुखी रहता है तो उसे भगवान की कभी याद नहीं आती। आएगी भी कैसे, वो तो सब कुछ भूल जाता है ना। ये बात जो हमने आपको पहले बताई है कि हर कोई स्वार्थी हो गया है, तो ये सही है। हर इंसान स्वार्थी हो गया है, क्योंकि इंसान भी भगवान के पास नहीं जाता अगर प्रॉब्लम्स नहीं आती तो। जो सुख में सुमिरन करे। अगर सुख में, अगर आप प्रॉब्लम्स में नहीं हैं, आप अच्छे खासे हैं, आप हैप्पी हैं, खुश हैं, अगर उस समय अगर आप भगवान को याद करें, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप दिन भर भगवान को याद करें, अगर आप थोड़ा सा भी टाइम भगवान को दें तो दुख काहे होए, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स आएगी ही नहीं। तो ये पहले के लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कह गए हैं, लेकिन सिर्फ हमें उसे अपने लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करनी चाहिए कि इसे कैसे अपने लाइफ से रिलेट करें और अपने लाइफ में अप्लाई करें। तो कभी भी ज़रूरी नहीं है कि जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो, जिससे हमें कुछ मिले या जिससे हमें कुछ प्राप्त होने वाला है, उसी के पास जाएं। इतने भी स्वार्थी न बने। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फ़ायदे के, अगर आप किसी को टाइम दे रहे हैं, भले से कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम उसे टाइम देते हैं तो उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। तो वो टाइम एक दिन आपको इतना बड़ा फ़ायदा, इतना गुना करके आपको फ़ायदा मिलेगा, इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें दिखती नहीं है तो ये चीज़ आपको दिखेगी नहीं, लेकिन जब बाद में मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा तो आप हैरान हो जाएंगे। और थोड़ा सा समय मिले तो आप भक्ति करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं तो हमारा मन शांत होता है। तो थैंक यू सो मच। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ खुद का फ़ायदा वहीं जाए, वहाँ भी जाए जहाँ कि आपका कोई फ़ायदा न हो लेकिन आपको शांति मिलती हो। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।